सिंध में वतन फकीर के दिलचस्प किस्से मशहूर हैं। हम ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। एक बार वतन फकीर वाइज के मजलिस में बैठे थे। मौलवी साहब कह रहे थे कि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो अपनी मखलूक को हर हालत में रोजी पहुंचाता है। वतन फकीर मजलिस से उठे तो दिल में इरादा कर लिया कि इस बात को आजमाएंगे। चुनाचे दूसरे रोज वो अपने काम धंधा करने के बजाय शहर से बाहर जंगल में एक दरख्त के नीचे जा बैठे और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं किसी से खाने के लिए कुछ ना मांगूंगा, देखो अल्लाह ताला मुझे किस तरह रोजी पहुंचाता है। उन्हें इस तरह सुबह से बैठे असर का वक्त हो गया। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ और भूख बहुत सताने लगी तो वतन फकीर बहुत परेशान हुए। लेकिन मौलवी साहब की बातों को आजमाने के ख्याल से वहीं जमे बैठे रहे। शाम तक तो इन्हें भूख की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रही। एक बार तो जी चाहा कि इस ख्याल को दिल से निकाल कर घर चले जाएं, मगर उन्होंने मौलवी साहब की बात को आजमाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। चुनाचे दिल को मजबूत करके वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि दरख्त पर चढ़कर बैठ जाएं कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई इमदाद आ रही हो तो दूर ही से नजर आ जाएगी। खुदा का करना क्या हुआ कि उनकी दरख्त पर चढ़ने की थोड़ी ही देर बाद एक देहाती उनके लिए रोटी लेकर आया। असल में वो शाम को खेत से घर जाते हुए इन्हें वहां बैठा देख गया था। वो इन्हें मुसाफिर समझकर गांव के दस्तूर के मुताबिक उनके लिए खाना लाया था। वतन फकीर ने उसे आते देखा तो दिल में सोचने लगे, वाकई अल्लाह अपनी मखलूक को किसी ना किसी तरह रोजी जरूर पहुंचाता है। उन्होंने इरादा किया कि नीचे उतरकर देहाती से खाना ले लें। दिल ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो रोजी हासिल करने में तुम्हारी मेहनत भी शामिल हो जाएगी। तुम्हें तो खामोशी से बैठे बैठे इंतजार करना चाहिए। जब रोजी गांव से यहां तक पहुंच सकती है, क्या इतनी बुलंदी तय नहीं कर सकती? चुनाचे वो खामोशी से दरख्त पर बैठे हुए उस देहाती को देखते रहे। देहाती ने जब दरख्त के नीचे मुसाफिर को न पाया तो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था और वतन फकीर थे भी दरख्त की बहुत ऊंची शाख। देहाती उन्हें ना देख सका और मायूस होकर वापस गांव जाने के लिए बढ़ा। वतन फकीर का तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने जब देहाती को वापस जाते देखा तो सोचा कि अगर ये वापस चला गया तो फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने आहिस्ते से खंकारा। देहाती उनकी आवाज सुनकर पलटा। उसने ऊपर देखा, सोचा कि मुसाफिर जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया है। वो खुद भी दरख्त पर चढ़ गया, उन्हें खाना दिया और फिर अपनी राह ली। वतन फकीर ने पेट भरकर खाना खाया, नीचे आकर नदी से पानी पिया। जब जिस्म में कुछ ताकत आई तो सीधे मौलवी साहब के पास गए और उनसे कहने लगे, आपकी बात इस हद तक तो सही निकली कि अल्लाह ताला गांव से जंगल तक रोजी पहुंचाता है, लेकिन दरख्त के नीचे से ऊपर तक रोजी मंगवाने के लिए इंसान को खुद भी खंकारना पड़ता है, वरना रिज़्क वापस चला जाता है। सच तो यह है कि सारी नेमतें अल्लाह ही देता है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए इंसान को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है।